1 भागा 0। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे उसका मान इन्फिनिटी होता है, मतलब 0 से किसी भी संख्या में हम लोग भाग नहीं दे सकते, तो इसका मान क्या रहेगा इन्फिनिटिव। और हिंदी में हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित। क्या बोलना है अपरिभाषित। जय हिंद। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूला के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति फार्मूला आता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा लंब और आधार होता है, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण, और ये लंब, और नीचे वाले को आधार करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कर्ण को हाइपोटेनस ऐसे सूचित करेंगे, लंब को परपेंडिकुलर P से सूचित करेंगे, तथा आधार को बेस B से सूचित करेंगे। त्रिभुज ABC, तो कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति का जितना भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे किस त्रिभुज के लिए आएगा? समकोण त्रिभुज के लिए आएगा। तो इसमें आ जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक कॉट थीटा होता है। कितने अनुपात में आएगा? 6 अनुपात में। कौन कौन सा? साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट थीटा के बारे में हम लोग जानेंगे। थीटा का मतलब क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई मान दे दिया, कोई कोण का मान दे दिया, तो उसको हम लोग किससे सूचित करके रखेंगे? थीटा से। थीटा जहां पर रखेंगे, जिस कोण के पास रखेंगे, सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, और जहां पर रखेंगे थीटा वाला मान उसको हम लोग आधार कहेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहना है। साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कौन सा होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। और शॉर्ट फॉर्म इसलिए आपको हम देख रखें कि आपको याद करने में सुविधा हो जाए। लंब को किसके द्वारा सूचित करेंगे? P के द्वारा। तो इसको लिख सकते हैं P, और कर्ण को किसके द्वारा सूचित करेंगे? H के द्वारा। क्या हो जाएगा? P बटे H। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो गया? लंब बटे कर्ण मतलब P बटे H, P बटे H। इसी तरह से कॉस थीटा वाला फॉर्मूला हो जाता है आधार पकड़ना है, और कौन सी पकड़ना है? कर्ण। आधार और कर्ण क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। तो आधार को किससे सूचित करके रखें? B से, और कर्ण को H से। तो आधार का हम लोग क्या लिखेंगे? B बटे में H। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? B बटे H मतलब आधार बटे कर्ण। इसी तरह से जब टेन थीटा की बात करेंगे, टेन थीटा आता है लंब और आधार के लिए। किसके लिए आता है? लंब और आधार के लिए। टेन थीटा और क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे में आधार। तो लंब को किसके द्वारा सूचित करना है? P से। तो P बटे क्या आ जाएगा? P बटे आधार का B, P बटे B। इसी तरह से, और याद रखिएगा साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। जस्ट इसी को हम लोग पलट देंगे तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस बराबर क्या लिखिए? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो सेक उल्टा होता है किसका? कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या लिखा जाएगा? कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार। तो किसका उल्टा हो गया? सेक। सेक उल्टा हो गया किसका? कॉस का। कॉस का उल्टा हो गया कि कौन सा हो गया? सेक। तो सेक बराबर फॉर्मूला क्या आ गया? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। इसी तरह से आप बोल सकते हैं कि कर्ण का हम लोग किसके द्वारा सूचित कर रहे हैं? H से। तो H बटे आ जाएगा आधार का मान B में। ठीक। और इसी तरह साइन का उल्टा किसका होता है? सेक का। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो यहाँ आ जाएगा कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान किसके द्वारा? H के द्वारा। H बटे P। और कॉट किसका उल्टा होता है? इनवर्स उल्टा होता है किसका? टेन का। तो टेन बराबर क्या लिख रखे हैं? लंब बटे आधार। क्या आता है? लंब बटे आधार। तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे में लंब। तो आधार को किसके द्वारा सूचित किए? B के द्वारा, और लंब को P के द्वारा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? B बटे P।
ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फॉर्मूला आता है अगला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक उठा के एक का मान ज्ञात करना था। अगर हम निकालने के लिए चाहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जाएगा 1, और ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में, प्लस वाला बराबर को उस पार भेजेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा सिर्फ बचेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, तो स्क्वायर वाला बराबर को उस पार भेजेंगे तो रूट में, स्क्वायर वाला बराबर उस पार भेजेंगे तो रूट में। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेन फॉर्मूला आपको यह याद रखना है कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो गया, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हमें कॉस निकालना पड़ेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला में उधर जाएगा तो माइनस, प्लस वाला जाएगा तो माइनस 1, और ये प्लस वाला में उधर गया तो माइनस में कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉस थीटा अगर हमें चाहिए तो स्क्वायर वाला भेजेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। दूसरा आप याद रखिएगा साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा आपको इसमें याद रखना है कि कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो यहाँ से हम लोग सेक का मान निकालेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये प्लस माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ हमें सेक के मान निकालें तो स्क्वायर वाला भेजेंगे तो रूट के अंदर, तो सेक थीटा बराबर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह से अगर हमें टेन की मान निकालना है तो टेन को हम लोग प्लस माइनस वाला को उधर भेज रहे हैं और एक उठा के इधर लेकर आ रहे हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 1। सिर्फ हमें टेन की मान निकालना है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो दोनों फॉर्मूला का आपको याद रखना पड़ेगा। सेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से टेन थीटा बराबर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना, 1। और एक फॉर्मूला आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आप कमेंट बॉक्स में या अपना घर से इसको बना लीजिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हम अगला फॉर्मूला देखते हैं, ये चार्ट वाला कैसे भरना है इसको, और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 18 नंबर टोटल क्वेश्चन पूछता है किससे, त्रिकोणमिति से। अगर त्रिकोणमिति आपका ठोस हो गया तो आपका मैथ में क्रॉस लगना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 30 नंबर पासिंग मार्क्स रहता है, और ये अकेला कितना नंबर पूछ रहा है, 18 नंबर पूछ रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको बहुत सारे चीज बनेगा। इसको भरना कैसे है तो आप याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 तक लिखना है, सभी में 4 से भाग दे देना है, 4 से भाग दे देना, और सबको रूट में कर लेना है। रूट का अंदर कर लिए। ठीक, 0 में किसी भी संख्या से भाग दें उसका मान कितना आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से 1 का वर्गमूल आप निकालिए तो हमेशा 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2, कितना आ गया 1/2। इस तरह से यहाँ से ये कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए इसको लिखेंगे 1/रूट के अंदर कितना 2, और ये नहीं कटने वाला तो ये रूट के अंदर 3 ऐसे रह जाएगा, तो रूट 3, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। 4 से 4 कट रहा है, तो कटने के बाद इसका मान कितना 1, और 1 का वर्गमूल 1 आएगा। और इसको उठाकर
साइन वाला हम आप सेम टू सेम भर दीजिए। ये किसका मान आ गया, साइन का सभी 0, 30, 45, 60 और 90 का मान आ गया। ठीक, तो 0 डिग्री कितना मान आएगा, साइन 0 का 0 आएगा, साइन 30 का 1/2 आएगा, और साइन 45 का मान 1/रूट के अंदर 2, 1/रूट के अंदर 2, और किसका साइन 60 का मान कितना आ जाएगा, √3/2, √3/2, और 90 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको भरने के लिए आप याद रखिएगा, साइन का अगर इधर से चल रहे हैं तो कॉस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। किसका, यहाँ से 90 का मान 0 के बराबर, 60 का मान 30 का, और 45 का 45 रह जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना, 1, और इसी तरह कॉस 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 30 किसके बराबर, 60 के बराबर, तो √3/2, और 45 का नहीं चेंज करना है, 1/रूट के अंदर 2, और 30 किसके बराबर, 60 के बराबर 1/2। और इसी तरह से आप इसमें याद रखिएगा कि 0 किसके बराबर हो जाएगा, 90 के, 0 का मान कितना आ जाएगा ना, कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान 0 आ जाएगा। tan किसके बराबर होता है, tan थीटा, एक फॉर्मूला आप याद रखिए, यहाँ से क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बताओ, साइन थीटा का मान कितना है, 0, और कॉस थीटा का मान कितना, 1। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से भाग दे रहे हैं, 1/2, और बटे में कितना है, √3/2। अब ये 2 से 2 नीचे वाला कट गया, क्या बच गया ऊपर में 1, और नीचे क्या बच गया, रूट के अंदर 3। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/रूट के अंदर कितना, 3। और 45 भी देखिए, अगर इसको करेंगे 1/√2 बटे में 1/रूट के अंदर 2, ये पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, tan 45 का मान 1, और इसमें भाग देंगे हम लोग तो √3 बटे कितना 2, और इसका मान कितना 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, सिर्फ ऊपर वाला रूट के अंदर 3। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3। अब यहाँ से देखिए, 0 में 1 में भाग देना कितना से, 0 से, 1/0। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे उसका मान इन्फिनिटिव होता है, मतलब 0 से किसी भी संख्या में हम लोग भाग नहीं दे सकते, तो इसका मान क्या रहेगा, इन्फिनिटिव। और हिंदी में हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित। क्या बोलना है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित यहाँ पर हम नहीं लिखकर इसका चिन्ह कैसे होता है, इन्फिनिटिव का इस तरह चिन्ह होता है, उल्टा हुआ 8 की तरह, और बीच में यहाँ पर कम क्या होना चाहिए, खाली रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। किसका मान, tan 90 का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। कॉट उल्टा होता है किसका, tan का, कॉट tan का उल्टा होता है। तो हम लोग इधर से उठा के इधर चलेंगे, ठीक। तो कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव, और 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इसको पलट देना है, रूट के अंदर 3, और 1 का पलटेंगे तो 1 ही आएगा। जब √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 बटे में, इसको जब पलटेंगे क्या हो जाएगा, 1 बटे में रूट के अंदर 3। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/रूट के अंदर 3। और फिर से हम इन्फिनिटिव को जब 0 करने के, tan इधर उठा उधर लाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसी तरह से कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, या सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक का जब मान भरना है तो इसमें पलट देना है, सबको मान पलटेंगे, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसको पलटेंगे कितना हो जाएगा, 2/रूट के अंदर 3। इसको पलटेंगे कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2, और जब इसको पलटेंगे कितना हो जाएगा, सिर्फ 2। और 0 को अगर पलटेंगे तो 0 बटे कितना आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा, 0/1 लिखते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 बटे में 0। फिर क्या हो रहा है, 0 से डिवाइड, तो 0 से डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते, क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका मान इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसका जब हम लोग पलटेंगे क्या हो जाएगा, या तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, सेम इधर से एक कर को परिवर्तन करना है। यहाँ कौन आ जाएगा, इन्फिनिटिव, और यहाँ कौन आएगा, √2, और यहाँ 45 का मान सिर्फ रूट के अंदर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2/रूट के अंदर 3, और यहाँ कौन आएगा, 1। और ये फार्मूला यहाँ तक खत्म हो चुका है।